दोस्तों अभी इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12th चैप्टर का नाम दोस्तों आपका आयु से अभी हम हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चले हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए बराबर आपको दे रखा है 2 4 3 2, बी बराबर दे रखा है 1 -2 3 5 और इसी समय सी पर दे रखा है -2 5 3 4। तो आपको यहाँ पर ये 5 कंडीशन के लिए इनका प्रयोग करना है। पहली कंडीशन देखिए यहाँ पे, यानी पहला जो हमें ज्ञात करना है वो है आपका a प्लस बी। तो बिल्कुल सिंपल है, a रख दो a की जगह और b रख दो b की जगह। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि अवयव का योग कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल होता है दोस्तों। ये आपकी पहली पंक्ति है, यह पहली पंक्ति है बी की, यह ए की दूसरी पंक्ति है और यह बी की दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे होगा क्या, इस पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसका पहला अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे के साथ जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहला इसकी दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा और इसकी भी दूसरी पंक्ति का दूसरा। तो ये जब किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये निकल कर आता है। ओके, अब अगला है देखिए आपका a माइनस बी। चलिए निकालते हैं a माइनस बी। a की जगह a रख दिया, b की जगह b रख दिया। तो हुआ क्या, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस हुआ। देखो, इसका पहला एलिमेंट और माइनस इसका पहला, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, इसका पहला माइनस माइनस। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आप गणित में माइनस गुणा माइनस आपका प्लस रहता है और प्लस गुणा माइनस माइनस रहता है। इसीलिए देखो ये प्लस का है, जब बाहर माइनस हुआ यानी कौन सी कंडीशन बनी, माइनस गुणा प्लस आपका माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2 -5। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है 1 1 5 और -3। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है दोस्तों a माइनस बी। उसके बाद दोस्तों तीसरा दे रखा आपको 3a माइनस सी दे रखा है। a की जगह रख दिया 2 4 3 2। इसके साथ में कौन है दोस्तों आपका, देखिए 3 बैठा हुआ है, माइनस सी। तो c की जगह रख दिया 2 -2 5 3 4। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। पहले ये जो 3 है ये इसके अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 1 2 9 6 ऐसा आ गया, -2 5 3 4 ऐसा है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट घटा देता हूँ। 6, यह माइनस ये माइनस प्लस हो गया, यानी 6 + 2 कितना आपका 8 आ गया। 6 यहाँ पे 12 -5 कितना 7 आ गया। 9 -3 कितना 6 आ गया। 6 -4 कितना 2 आ गया। ओके, तो इस तरह से है यहाँ पे आपका ये मामला होता है। और यहाँ पे आप अपनी सुविधा के लिए
पहले 3a निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी जो a है उसको 3 से अंदर गुणा करेंगे और उसके बाद यहाँ 3a की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, -c लिख सकते हैं। उस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ लिख देंगे लास्ट में 3a - c बराबर कितना, 8762। अब बात करनी दोस्तों यहाँ पे इसका, देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, इसके चौथे पर पहुँच गए हैं, ए बी की बात करनी है। तो क्या करना है, ए की जगह ए को रख देना है 2 4 3 2 और बी को रख देना है 1 3 -2 5। अब दोस्तों अवयव का मल्टीप्लाई करना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेप, हर एक बात जो आपके लिए उपयोगी है। देखो इसकी तो आपको फर्स्ट के तो क्या लेनी है, पंक्ति लेनी है, सेकंड के क्या लेने, स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति का पहला अवयव पहला स्तंभ के पहला अवयव के साथ गुणा होगा। ओके, ऐसे समझिए, हम किसी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, आई जे से लिखते हैं, जहाँ पर आपका आई किसको दिखाता है, पंक्ति को दर्शाता है, जे किसको दर्शाता है, कॉलम यानी स्तंभ को दर्शाता है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 1 1, तो कौन सा एलिमेंट बनेगा दोस्तों, आपका A11 एलिमेंट बनेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई तो -2 × 4, उसके बाद दोस्तों हम आगे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यानी 2 × 3 प्लस आपका 4 × 5, देखिए थोड़ा स्पेस कम है। उसके बाद देखिए इसकी बात करेंगे, यहाँ पे 3 × 1 और यहाँ पे प्लस 2 × -2, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, देखो 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो यहाँ पे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ हमने इनका मल्टीप्लाई करके जो लिखा है वो कहाँ लिखा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे है जो आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 2 -8 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 6 प्लस 20 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 3 -4 आ गया, यहाँ से कितना 9 + 10 आ गया। ओके, तो यहाँ आपका कितना बन गया दोस्तों, -6 बन गया, यहाँ पे कितना 26 बन गया, यहाँ पे आपका -1 बन गया, यहाँ पे कितना 19 बन गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या निकल जाता है दोस्तों, आपका ए बी निकल जाता है, -6 -1 26 19। ओके, और उसके बाद दोस्तों अपना लास्ट बी ए निकालना है। तो देखिए अगले पेज पर आते हैं, बी ए निकालते हैं। बी ए निकालना है तो बी की जगह देखो 1 3 -2 5, ए की जगह देखिएगा 2 4 3 2, ठीक है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसके तो मुझे क्या लेनी है, पंक्ति दूसरा जो आया वो होता है, उसके मुझे कॉलम लेने हैं, स्तंभ लेने हैं यानी। तो अभी हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते ही हैं। देखो कैसे करना होता है, इसका फर्स्ट 1 × 2 प्लस इसका सेकंड 3 × 3। उसके बाद हम दूसरे कॉलम के पास जाएंगे, इसका पहला प्लस इसका दूसरा। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा, तो इस कॉलम का दूसरा, इसका पहला
इसका दूसरा, तो इसका भी आपका दूसरा। यहाँ से कितना आ गया आपका 2 + 9 आ गया, यहाँ से 4 + 6 आ गया, यहाँ से -4 + 15 आ गया, यहाँ से आपका -8 + 10 आ गया। ओके, ठीक है। अब इसीलिए आपका BA क्या बन गया, कैलकुलेशन कर लो। 2 + 9 कितना 11, 4 + 6 10, यहाँ से आ गया दोस्तों आपका 11, यहाँ से आ गया आपका 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा BA निकला 11 10 11 2। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें 2 नंबर में पहला देखिए दे रखा है, ये भी अलग अलग भाग दे रहा है, यानी ये आपका एक्सरसाइज देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, A + A। ओके, यहाँ इसका दूसरा B + B, इसका दूसरी पंक्ति का पहला -B + B, दूसरी पंक्ति का दूसरा A + A। क्या बन गया यहाँ से A + A आपका दोस्तों 2A बन गया, B + B 2B बन गया, B माइनस का है प्लस का है 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास 2A निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका छोटा सा क्वेश्चन है जो कि सोल्व हो गया, इसका फर्स्ट भाग। बात करते हैं इसके दोस्तों सेकंड भाग की। सेकंड भाग में हमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है A² + B² B² + C², A² + C², A² + B², और यहाँ पे 2AB 2BC -2AC -2AB ऐसा है जो हमें दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस करते हैं। देखो, इसका पहला और इसका पहला जुड़ेगा तो आपका A² + B² + 2AB हो गया। इसका दूसरा और इसका दूसरा जुड़ेगा यानी B² + C² + 2BC हो गया। इसका पहला A² + C² - 2AC हो गया। इसका A² + B² - 2AB हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है, उसको हम काम में लेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि आपका x ± y का स्क्वायर करते हैं तो x² + y² ± 2xy आता है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ऐसे समझिए। तो देखो यहाँ इसकी तुलना कीजिए इस फॉर्मूले के साथ, तो आपका x बराबर क्या बन रहा है a, y बराबर क्या b बन रहा है। ओके, यहाँ से देख लीजिए पूरा एकदम अच्छे से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह a, y की जगह b और इसका स्क्वायर। ठीक है, आसान है। ठीक इसी प्रकार से इसकी तुलना कीजिए, B² x², C² y², 2BC 2xy, यानी x की जगह कितना b, y की जगह कितना c और इसका स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपका x की जगह a, y की जगह c, और यहाँ देखो माइनस चिन्ह है तो इनके बीच क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से a - b का होल स्क्वायर।
ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यही आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब दोस्तों इसके पहुँच गए हम तीसरे के पास। ठीक है, यह दे रखा है दोस्तों आपको यहाँ पे -1 4 -6 8 5 1 6 2 8 5 प्लस 1 2 7 6 8 0 5 और 3 2 4। मुझे रहा काम क्या है, एक सिंपल सा काम है। देखो इसका पहला -1 + 12, इसका बीच का 4 + 7, इसका लास्ट। ठीक है, ये गेम हो रहा है। इसका फर्स्ट 8 + 8, इसका बीच का 5 + 0, इसका लास्ट कितना आपका 16 + 5 आ गया। इसका तीसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं। पहला, इसका बीच का और इसका बीच का, इसका लास्ट और यहाँ पे इसका भी लास्ट। ये देखो कितना बन गया आपका 11 बन गया, ये भी 11 बन गया, ये आपका 0 बन गया, ये 16 बन गया, ये 5 बन गया और ये आपका दोस्तों 21 बन गया, ये 5 बन गया, ये 10 बन गया, ये आपका 9 बन गया। ठीक है, 11 11 0 16 5 21 5 10 9, बिल्कुल सही निकला है। अब अपना लास्ट की बात कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और आपको प्लस दे रखा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस करेंगे। देखो पहली पंक्ति इसका पहला यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आ गया। इसका दूसरा यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना रहता है 1, यहाँ थीटा की जगह x है, यानी ऐसे समझ लीजिए ये कोण देखो यहाँ पे आपका समान होता है, तो उस कंडीशन में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 रहता है, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यानी 1 1 आ जाता है आपका। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 ने हमें क्या बोला है, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे आपको करने में खूब आनंद आएगा। निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी ये जो गुणनफल दे रखे हैं इनका वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करना है। तो देखो ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए। तो मैंने दोस्तों आपको बोला था कि इसका तो क्या लेने हैं, पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ लेने हैं। इसका पहला प्लस इसका दूसरा। सिमिलरली यहाँ पहला तो माइनस ए बी आ गया प्लस बी ए आ गया। ओके, दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं। देखो इसका पहला माइनस बी ए प्लस इसका दूसरा और यहाँ पे देख लीजिए माइनस प्लस हो जाता है, यानी बी स्क्वायर आ गया प्लस ए गुणा ए आपका
ए स्क्वायर आ गया। ओके, यहाँ भी हालांकि लिख सकते हैं आप ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका माइनस का है, प्लस का कैंसिल आउट हो गया। बी ए का मतलब क्या है, वास्तव में ए बी तो है। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी यहाँ क्या है, आपके कांस्टेंट है, जिनको इस प्रकार से मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। ये माइनस का है बी ए और ए बी प्लस का है, तो आपका यहाँ ए गुणा ए स्क्वायर आ गया, बी गुणा बी स्क्वायर आ गया। ये आपका ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पहले लिख दो, बी स्क्वायर बाद में लिख दो। ठीक है, बस इतना ही तो है, छोटा सा क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं इसके। देखिए दोस्तों, सेकंड भाग की। सेकंड भाग में आपको दे रखा है 1 2 3 और 2 3 4 ऐसा दे रखा है। तो मैंने दोस्तों क्या बोला, पहले की तो पंक्ति लेंगे, दूसरे का आप है जो स्तंभ लेंगे। इसका पहला कितना 2, इसका पहला। देखिए एक एक एलिमेंट है तो वो एक के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ 1 × 3, 1 × 4। अब देखो दूसरी पंक्ति में आ गए, इसका पहला एक ही है तो दूसरा है ही नहीं, तो बस पहला ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसका पहला। तीसरी पंक्ति में आ गए, देखो इनका गुणा, दूसरे स्तंभ में आ गए और हम अपने तीसरे स्तंभ में आ गए। अब देखिए किसी भाई को डाउट हो रहा होगा कि ये छोटा सा था, इतना बड़ा कैसे आ गया, तो इसको ऐसे समझिए। इसमें कितनी है, 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। इसमें क्या है, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है। जब इनका गुणा होता है तो पहले वाला दोस्तों आपका क्या हो जाता है, हट जाता है और ये आ जाता है 3 × 3, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसका फाइनल रूप दे देते हैं, 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक है, 2 3 4 4 6 8 9 6 9 1 2। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ इसके तीसरे की। तीसरा क्या है, देखो 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1। देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका 2/2 का है, ये आपका 2/3 का है। तो नया वाला क्या आएगा, देखिए इसका पहला और इसका लास्ट, यानी 2/3 का आएगा। ऐसे जो आप पहले ही अपना आइडिया लगा सकते हैं। इसकी तो दोस्तों मुझे क्या लेनी होती है, पंक्ति। इसके मुझे क्या लेने होते हैं, स्तंभ। इसका पहला कितना 1 प्लस इसका दूसरा -2 × 2। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, इसीलिए हम डायरेक्ट गुणा करके लिखेंगे। इसका पहला कितना 2 प्लस इसका दूसरा तो ये कितना आ जाएगा आपका -6। इसका पहला इसका दूसरा कितना -2, ये 2 और ये +6, यहाँ पे 4 + 9, यहाँ पे 6 + 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 × 2 4 और ये माइनस, यानी 1 - 4 कितना -3 आ गया। यहाँ पे 2 - 6 कितना -4 आ गया। 3 - 2 कितना 1 आ गया। यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे आपका 1 3 आ गया। यहाँ पर आपका 9 आ गया। देखिए एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना है कि यदि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आपको बहुत सारे स्टेप करने चाहिए, यानी इन सबको एक एक स्टेप में सोल्व करना चाहिए। यानी पहले ऐसे जैसे हमने पहले सोल्व किया ना, इनका अलग अलग मल्टीप्लाई लिखा, उसके बाद इनका कैलकुलेशन किया, वैसे करके जो आपको करना चाहिए। -3 -4 1 8 1 3 9।
ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चौथे भाग की। चौथे भाग में हमें क्या मिला है, यहाँ दे रखा आपको 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये रहा इसका चौथा भाग, इसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो देखो मेरा क्या काम है, सिंपल सा, इसकी तो मुझे पंक्तियाँ लेनी है, इसके स्तंभ लेने हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। देखो हमें करना क्या है, इसका पहले का गुणा करना है, 2 × 1 प्लस इसका बीच का इसका लास्ट। अब यहाँ पे पहुँच गए, 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। ओके, इनका देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँगा लास्ट आपका, क्योंकि स्पेस कम है। ये कितना आपका 10 प्लस ये कितना आपका 12, ये आपका 20। ओके, यहाँ पे इसका फास्ट दूसरी पंक्ति में आ गया, तो इसको दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। जब तीसरी पंक्ति की बात करेंगे उसको तीसरी पंक्ति में लिखेंगे। ऐसा आप है जो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 1 कितना 3, 4 × 0 0, 5 × 3 कितना 15। पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम की बात करेंगे, 3 × -3 कितना -9, 4 × 2 आपका 8, 5 × 0 0, 3 × 5 कितना 15, 4 × 4 कितना 16, 5 × 5 आपका 25। यहाँ पे 4 × 1 कितना 4, 5 × 0 कितना 0, 6 × 3 आपका 18। यहाँ पे -12, 5 × 2 10, 6 × 0 0, 4 × 5 आपका 20, यहाँ पे पहुँचे हो ना, 4 × 5 20, 5 × 4 आपका 20, 6 × 5 आपका 30। अब दोस्तों फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 12 और 2 कितना 14, ये -6 और ये प्लस का 6 कैंसिल, ये आपका 0, ये कितना आपका 32 और 10 आपका 42, ठीक है। ये आपका 0 18 आ गया, ठीक है। हाँ 15 + 3, ये 0 है। यहाँ पे कितना -1 आ गया। अब देख लीजिए 5 इसको दिया 30, 40 प्लस 16 56 कितना 70, कितना -2 कितना 22। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70, ये एकदम बिल्कुल सही निकला है। ये हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आता है। 4 की बात कर ली है, तो दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, अपना 5 की। 5 हमें क्या बोला है, 2 1 3 2 -1 1 और आपका 1 0 1 -1 2 1, ऐसा है जो बोला है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट की तो हम क्या लेते हैं दोस्तों, रो को लेते हैं। सेकंड के कॉलम को लिया जाता है। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका फास्ट 2 × 1, इसका सेकंड 1 × -1 माइनस आ जाएगा आगे। और यहाँ पे दूसरे में आगे देखो 2 × 0 प्लस 1 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 1, 3 × 1
प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। कहाँ पे? इस पहले कॉलम की बात करें। अब दूसरे कॉलम की 3 मल्टीप्लाई 0 और 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि जब पंक्ति में चल रहे हैं तो यहाँ 3 3 3 3 आ रहा है, 2 2 और यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक किया है, 2 आएगा। ओके, यहाँ देखो 2 2 2 -1 मतलब ये 1 1 1 यहाँ 1। ओके, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कॉलम में चलेंगे तो यहाँ देखो आपका रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ इसका देखिए क्या होगा, -1 गुणा 1 1 गुणा -1, यहाँ -1 गुणा 0, यहाँ 1 गुणा 2। ओके, -1 गुणा 1, यहाँ पे 1 गुणा 1। अब इसका देखिए हम गुणा करके लिखते हैं, ये कितना 2 -1 आ गया, ये आपका 0 + 2 आ गया, ये 2 + 1 आ गया, ये 3 -2 आ गया, ये 0 + 4 आ गया, ये 3 + 2 आ गया, ये -1 -1 आ गया, यहाँ पे 0 + 2 आ गया। देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या देता है, आपको 0 देता है। यहाँ पे -1 + 1 आ गया, 2 - 1 कितना 1, 0 + 2 2, ये आपका 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये -2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ आपका 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया। और ये आपका क्या है दोस्तों, 3/3 का है। ओके, आंसर चेक कर लेता हूँ दोस्तों मैं मेरा, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, बिल्कुल सही है। ओके, और दोस्तों आपको कहीं कोई डाउट लगे, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के नीचे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों किसके, अपने 6 नंबर की। यहाँ पे आपको दे रखा है 3 -1 3 1 0 2 और इसी के साथ 2 -3 1 0 3 1 दे रखा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, उसको ध्यान से समझ लो आप। इसकी तो पंक्ति लेनी है, इसके मुझे स्तंभ लेने हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुणा, ऐसे चलता है, ठीक है। इसका पहला 3 गुणा 2 प्लस इसका पहला इसका बीच का इसका लास्ट यहाँ पहुँच गया मैं। इसका पहला इसका बीच का इसका लास्ट यहाँ पहुँच के देखो, इसका पहला इसका बीच का इसका लास्ट इसका पहला इसका बीच का इसका लास्ट ये बन गया कितना 6 -1 + 9, ये कितना आपका -9 + 0 + 3 बन गया, ये आपका -2 + 0 + 6 बन गया। यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, 0 + 2 बन गया। यहाँ देखो आपका कितना 6 - 1 5 + 9, यहाँ पे -6 बन गया, यहाँ पे आपका 4 बन गया, यहाँ पे 5 बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 6 है वो भी कंप्लीट हो जाता है।
1 4 -6 4 5 आंसर निकला। और ये किसका निकला दोस्तों? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका थैंक यू।